Assalamu alaikum. Dear students, now we are discussing about the electrophilic aromatic substitution. यानी हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, नफ्थ बेंजीन है, उसके बाद जो है हमारे पास नफ्थलीन है, फेनथ्रीन है, एंथ्रासीन है। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन कोई भी सब्स्टिट्यूशन करनी है यानी कोई भी ग्रुप लगाना है तो वो किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल हम सिंपल बेंजीन से स्टार्ट करते हैं यानी बेंजीन के ऊपर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बेंजीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एवरी टाइम ये जो है ना ये हर वक्त ये मूवमेंट में होते हैं यानी रेजोनेट कर रहे होते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही पोजीशन के ऊपर टिकती नहीं है, जो कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सारे कार्बन एटम्स के ऊपर जो है ये घूमती रहती है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रीएजेंट होते हैं या कैटलिस्ट कह लें उनको, जो कि जो ग्रुप हमारे पास हम जिसको बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करना चाहते हैं, जिसके बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमेटिक हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो वो जो ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेट कर रही है जिसकी वजह से वो एक जगह पे टिकी हुई नहीं है। इसके लिए हमें उसको कैच करने के लिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होगी यानी कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन्स को शिद्दत के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक जगह पे स्टेबलाइज कर दे। इस तरह से जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इसके लिए रिएजेंट हमें सिंपली रिएजेंट्स याद करने होंगे, साथ में हमने ये भी याद करना हो गया कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले जो है हमारे पास वो फ्लोरोबेंजीन है यानी बेंजीन से हम फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। तो इसके लिए जो रिएजेंट दिया हुआ है वो पहला रिएजेंट है सेलेक्ट फ्लोर। अब इसका जो केमिकल नेम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये जो है बाईसाइक्लिक कंपाउंड है एक, और इसके साथ फ्लोरीन एटम भी जुड़ा हुआ है, टेट्राइथाइल अमाइन इस तरह का ग्रुप भी है, और फ्लोरो बोरान भी है यानी टेट्रा फ्लोरो बोरान, ये भी इसके साथ अटैच है। ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका नाम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और काफ़ी लेंथी है, आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका कॉमन नेम याद कर लें, सेलेक्ट फ्लोर यानी FTEDABF4। ये आपके पास इसका जो है क्या कहते हैं शार्ट शार्ट इसके जो है क्या कहते हैं शार्ट में लिखने का इसका तरीका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो हमारे पास रिएजेंट है, ये अगर चीज़ हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर यानी बेंजीन डालेंगे, साथ में रिएक्शन मिक्सचर में हम सेलेक्ट फ्लोर डालेंगे तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी। इसी तरह हम क्या करते हैं कि लेते हैं जनाब क्लोरीन गैस को, उसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हम ऐड अप करते हैं और साथ में आयरन क्लोराइड कैटलिस्ट डालते हैं। यानी ये हमारे पास जो आयरन क्लोराइड है ये लीवियस एसिड के तौर पे काम करेगा, और ये क्लोरीन से क्लोरीन गैस से एक क्लोरीन एटम ले लेगा, और जो बाकी क्लोरीन एटम बचेगा उसके ऊपर क्लोराइड आयन बचेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और इस तरह बेंजीन की क्लोरीनेशन हो जाएगी, और इस प्रोसेस को नाम देंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन। फ्राइडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन, ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में आ जाते हैं। इसी तरह सेम कैटलिस्ट है लेकिन यानी उसमें ब्रोमीन ऐड अप करनी है तो हम क्या करेंगे, आयरन ब्रोमाइड इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास बेंजीन रिंग की सिंपली ब्रोमिनेशन हो जाएगी। इसी तरह हम जो है ना वो फ्राइडल क्राफ्ट का जो हमारे पास कैटलिस्ट है यानी आयरन के साथ कोई है हेलोजन एटम जिसकी हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है, वो वाला आयोडीन के केस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इमांग दी
हैलोजन फैमिली। तो इसमें हमारे पास जो आयोडीन है, आयोडीन इसके लिए हमें कॉपर क्लोराइड जो है ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करेगा करना पड़ेगा, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड। ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आयोडो बेंजीन बनेगी। इसी तरह हमारे पास हमने क्या करना है, सल्फोनेशन करनी है, यानी बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाना है, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनानी है बेंजीन से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लेंगे, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड इसमें थोड़ा हल्का सा डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा और ये जो है हमारे पास बेंजीन को सिंपली कन्वर्ट कर देगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। इसी तरह हमने क्या करनी है, नाइट्रेशन करनी है। तो नाइट्रेशन के लिए हमारे पास दो रिएजेंट होंगे, एक होगा नाइट्रिक एसिड, दूसरा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। 1:1 में लेना है, यानी जितने ml हम नाइट्रिक एसिड के लेंगे उतने ही ml हमने सल्फ्यूरिक एसिड के लेने हैं। और जितनी कंसंट्रेशन जो है नाइट्रिक एसिड की होगी उतनी कंसंट्रेशन हमने सल्फ्यूरिक एसिड की रखनी है। यानी नाइट्रिक एसिड 1 मोलर है तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी 1 मोलर ही होना चाहिए, ना कि सल्फ्यूर नाइट्रिक एसिड का 1 ml हो और सल्फ्यूरिक एसिड का हो तो 1 ml, लेकिन वो 0.5 मोलर हो। ठीक है। तो जो है ना नाइट्रिक एसिड का भी 1 ml जो हो वो भी 1 मोलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे हैं 1 ml और वो भी 1 मोलर होना चाहिए। अगर हम नाइट्रिक एसिड 0.5 मोलर ले रहे हैं 1 ml, और इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी 0.5 मोलर होना चाहिए और 1 ml होना चाहिए, यानी दोनों की क्वांटिटी और कंसंट्रेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करता है, और जो नाइट्रिक एसिड है इसकी प्रोटोनेशन करके यहाँ से नाइट्रो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है और नाइट्रोसोनियम आयन बन जाता है, यानी NO नाइट NO2, यानी NO2 पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। वो NO2 पॉजिटिव आयन जाके एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है और बेंजीन रिंग के ऊपर जाके अटैक करता है, नाइट्रोसोनियम केटाइन बन जाता है। नाइट्रोसोनियम केटाइन वो फिर बेंजीन रिंग के ऊपर जाके अटैक करता है, फिर बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वहाँ पे यानी एरोमेटिक प्रोटॉन रिमूवल होगा, एरोमेटिक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ से पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, और वो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकलेगा इलेक्ट्रॉन अपने रिंग को दे के, और यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसी तरह फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हैलोजिनेशन इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, सॉरी अल्काइलेशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एलुमिनियम ट्राईक्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जबकि मिथाइल क्लोराइड यानी एक अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बेंजीन टोलुइन में कन्वर्ट हो रही है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी मेंशन करें कि आपको क्या कहते हैं समझ आ रही है या नहीं आ रही, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और मेंशन ज़रूर करें कि आपको यानी किस तरह का मटेरियल चाहिए। यानी एक्सरसाइजेज वगैरह भी होंगी। अब जो है ना ये सिंपल जस्ट इनका मैंने बताया कि ये किस तरह से होते हैं, लेकिन इनके मैकेनिज़म्स हैं, प्रॉपर मैकेनिज़्म, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मैकेनिज़म्स शेयर करूँगा।